Hello everyone, my name is Mohammed Farooq and I welcome you all back to my YouTube channel. आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 50 टाइम फ्रेजेस जहाँ हम टाइम का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, उससे रिलेटेड आप सीखने जा रहे हैं। ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है बिकॉज आपको इसमें सिलेक्टिव यूनिक कंटेंट आपको सेंटेंसेस आपको इसमें मिलेंगे। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो finally till the end so that you will not miss any kind of fraction of the important sentences। ठीक है, आप लास्ट तक इस सेंटेंस को देखिए ताकि आपको एक बढ़िया सा सेंटेंस आपके लाइफ में मिल जाए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का पहला सेंटेंस है, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। कैसे बोलेंगे? आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं उससे पहले, डिसीजन लेने से पहले हम कहते हैं ना कि तुमने इसके बारे में क्या सोचा? हैव यू डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी? तो हम क्या बोलेंगे? आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। या किसी शादी के लिए हमें प्रपोजल मिला है, हम कह सकते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड बट आई नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। दूसरा है, उसके पास पर्याप्त समय था। शी हैड इनफ टाइम। शी हैड इनफ टाइम, उसके पास बहुत सारे टाइम था। इस समय आप कहाँ हैं? वेयर आर यू एट दिस टाइम? वेयर आर यू एट दिस टाइम? सही समय कब आएगा? वेन द करेक्ट टाइम विल कम। ठीक है, या अब उसको दूसरे सेंस में बना सकते हैं, वेन विल बी द राइट टाइम। वेन विल बी द राइट टाइम, बढ़िया समय कब होगा? ऐसा पहली बार हुआ है। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट्स हैपेंड। कैसे बोलेंगे? इट्स द फर्स्ट टाइम दैट्स हैपेंड। हम कह सकते हैं कि हमारे मोहल्ले में झगड़ा पहली बार हुआ है। कैसे बोलेंगे? इट्स द फर्स्ट टाइम the fighting, the quarrel had happened in our area first time। ठीक है, कैसे बोलेंगे? It's the first time that quarrel had happened in my locality। हमें केवल समय चाहिए था। We only needed time। ठीक है, हमें केवल समय ही चाहिए था। We only needed time। need का मतलब होता है चाहिए। यह बहुत समय पहले हुआ था। It happened a long time ago। It happened a long time ago। इस बार मैंने बात की। This time I spoke up। इस बार मैंने बात की। This time I spoke up। कैसे बोलेंगे? This time I spoke up। मैंने बात की। अपना समय बर्बाद मत करो। Don't waste your time। Don't waste your time। कैसे बोलेंगे? Don't waste your time। आप समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। You will get better with time। यू विल गेट बेटर विद टाइम, ऐसे हम बोल सकते हैं। एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम। जब तक वह लौटा मैंने आइसक्रीम खा ली। बाय द टाइम ही रिटर्न आई एट आइसक्रीम। कैसे बोलेंगे? बाय द टाइम ही रिटर्न आई एट आइसक्रीम। मेरे पास इसे खत्म करने का समय है। आई हैव टाइम टू फिनिश इट। आई हैव टाइम टू फिनिश इट। वह कठिन समय बिता रही थी। शी वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम। शी वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम। वह कठिन समय बिता रही थी। कैसे बोलेंगे? शी वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम। मैं एक कठिन समय बिता रहा था। कैसे बोलेंगे? आई वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम। आई वॉज हैविंग अ हार्ड टाइम। इसकी कीमत तो वक्त ही बताएगा। ओनली टाइम वुड टेल यू द वैल्यू। क्या बोलेंगे? या इसको दूसरे सेंस में बना सकते हैं, ओनली टाइम विल टीच यू व्हेन द राइट टाइम कम्स। इसकी कीमत तो वक्त ही बताएगा। कैसे बोलेंगे? ओनली टाइम वुड टेल यू द वैल्यू। मेरे पास अपना कमरा साफ करने का समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू क्लीन माई रूम। आई डोंट हैव टाइम टू क्लीन माई रूम। मुझे लगा कि मेरे पास काफ़ी समय है। आई थॉट आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम। प्लेंटी, इसमें टी हम कभी कभी साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, जो नेटिव स्पीकर्स हैं, जो अमेरिकन्स हैं,
वो plenty बोलते हैं, plenty of time. I thought I had plenty of time. ठीक है, मेरे पास काफी समय है। पिछली बार हम दिल्ली गए थे, लास्ट टाइम। पिछली बार को हम बोलते हैं लास्ट टाइम। ठीक है, लास्ट टाइम वी वेंट टू दिल्ली। लास्ट टाइम वी वेंट टू दिल्ली। मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा। आई हैवेंट सीन हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। आई हैवेंट सीन हिम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। वह कभी भी आ सकता है। ही माइट शो अप एनी टाइम। कभी भी का मतलब होता है एनी टाइम। ठीक है, तो हम जो कुछ भी सेंटेंसेस इसमें बनाए हैं वो समय से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगा ऐसे आपके सेंटेंस बनाने के लिए, ताकि हम आपको नया कंटेंट दे सकें। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, तो क्या होगा, वो कभी भी आ सकता है। ही माइट शो अप एट एनी टाइम। आप इस समय किसे ढूंढ रहे हैं? हु आर यू लुकिंग दिस टाइम? हु आर यू लुकिंग फॉर दिस टाइम? यह घर जाने का समय है। इट्स टाइम टू गो होम। इट्स टाइम टू गो होम। मैं ज़्यादातर जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली मोस्ट ऑफ द टाइम। आई वेक अप अर्ली मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं वादा करता हूँ अगली बार हम पुणे जाएंगे। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम वी विल गो टू पुणे। क्या होगा? आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम वील गो टू पुणे। वो अपने खाली समय में एक किताब पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक इन हर स्पेयर टाइम। स्पेयर टाइम का मतलब होता है खाली समय। हम बोल सकते हैं कि आप अपने खाली समय में क्या करते हैं। वॉट डू यू डू इन योर स्पेयर टाइम? क्या बोलेंगे? शी रीड्स अ बुक इन हर स्पेयर टाइम। वह अपनी माँ के साथ काफ़ी समय बिताती है। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज मदर। कैसे बोलेंगे? वह अपनी माँ के साथ काफ़ी समय बिताते हैं। ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम विद हिज मदर। वह वहाँ बहुत देर तक अकेली थी। कैसे बोलेंगे? शी वॉज देयर अलोन फॉर अ लॉन्ग टाइम। या इसको फॉर अ लॉन्ग टाइम पहले भी लेके जा सकते हैं। कैसे बोलेंगे? फॉर अ लॉन्ग टाइम शी वॉज देयर ऑल अलोन। मेरे पास मुश्किल से समय था आपको बताने के लिए। कैसे बोलेंगे? आई हार्डली हैड टाइम टू टेल यू। आई हार्डली हैड टाइम टू टेल यू। आप पूरे समय कहाँ थे? वेयर वर यू द एंटायर टाइम? एंटायर का मतलब पूरा समय। वेयर वर यू द एंटायर टाइम? बहुत समय बीत चुका है। टू मच टाइम हैज पास्ड। कैसे बोलेंगे? टू मच टाइम हैज पास्ड। इसमें कुछ समय लगेगा। इट्स गोना टेक सम टाइम। कैसे बोलेंगे? इट्स गोना टेक। गोना हम गोइंग टू के जगह पे हम गोना यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? इट्स गोना टेक सम टाइम। इसमें कुछ समय लगेगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए नई नौकरी करने का समय आ गया है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू गेट अ न्यू जॉब। इट्स टाइम फॉर मी टू गेट अ न्यू जॉब। मेरे पास इसे पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। आई डिड नॉट हैड इनफ टाइम टू कंप्लीट इट। आई डिड नॉट हैड इनफ टाइम टू कंप्लीट इट। यह लगभग बिस्तर पर जाने का समय है। इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू गो टू बेड। इट्स ऑलमोस्ट टाइम टू गो टू बेड। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? आखिरकार उसके पास केक बेक। बेक का मतलब होता है यहाँ पे सेकना। ठीक है, तो हम केक को सेकते हैं। आखिरकार उसके पास केक सेकने का समय था। कैसे बोलेंगे? शी फाइनली हैड टाइम टू बेक अ केक। ठीक है, बेक अ केक का मतलब होता है केक को सेकना। हम शाम 7 बजे टहलने जाएंगे। वी विल गो फॉर अ वॉक एट 7 p.m. वी विल गो फॉर अ वॉक एट 7 p.m. आपको सुबह 7 बजे उठना है। यू हैव टू वेक अप एट 7 a.m. यू हैव टू वेक अप एट 7 a.m. सुबह के लगभग 8 बजे हैं। इट्स ऑलमोस्ट 8 in the morning. इट्स ऑलमोस्ट 8 in the morning. आपके पास तैयार होने के लिए 15 मिनट है। यू हैव 15 minutes to get ready. यू हैव 15 minutes to get ready. वह आधा घंटा लेट थी। शी वॉज half an hour late. शी वॉज half an hour late. अगला सेंटेंस हमारा, बस कुछ सेकंड और वह आ जाएगा। जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स एंड ही विल अराइव। कैसे बोलेंगे? जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स एंड ही विल अराइव। जब तक मैं वहां पहुंचा वह जा चुका था। बाय द टाइम आई गॉट देयर ही हैड गॉन।
By the time I got there, he had gone. हम उसी समय वहां पहुंच गए. We got there at the same time. We got there at the same time. वह समय समय पर उत्तरों की जांच करती है. She checks on answers time to time. समय समय पर बोलते हैं क्या? Time to time. She checks on answers time to time. वह समय समय पर उत्तरों की जांच करती है. या time to time हम पहले भी लगा सकते हैं. कैसे बोलेंगे? Time to time she checks on answers. हर चीज का एक समय होता है. There is a time for all things. या इसको घुमा के हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि there is a time for everything. हर चीज का हर एक समय होता है. मैं वहां कई बार गया हूं. I have been there several times. I have been there several times. आप अपना समय बचा सकते हैं. You can save your time. You can save your time. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का 50 सेंटेंसेस. मुझे उम्मीद है कि आप टाइम से रिलेटेड, ठीक है, आप टाइम से रिलेटेड बहुत कुछ सीख गए होंगे. आप इसको नोट बना करके लिख सकते हैं. ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग टुडे. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो अ लिटिल बिट हेल्पफुल, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा होगा कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा वीडियोस और अदर लोगों के पास पहुंच जाए. ठीक है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to hit the bell icon, okay, so that you will not miss my upcoming videos. तो आज के लिए बस इतना ही. This is all for today. We will see you in next video with a plenty of information, with a plenty of the new sentences. Okay, so just wait and we will see you in next video. Thank you so much for watching my video, guys.